चलो सारे बच्चे आगे मैंने सभी को ऐड कर दिया। ठीक है, सिर्फ 45-47 बच्चे हैं। इतने के अराउंड सारे बच्चे आ जाएंगे। अच्छा, और किस किस ने अपने हैंड रेस किए थे? हम वहां पर थे। अरे ये बच्चे इतना टाइम टाइम लगाते हैं ना आने में। हाँ जी, काफी सारे बच्चे अपने हैंड रेस कर रहे हैं। पूछिए शिवांगी वर्मा। आप आप बताइए क्या पूछना है बेटा आपको। मैम एक बार आप बुक की जो पिक्चर है वो ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। बुक की पिक्चर आपको ग्रुप में सेंड करनी है? बुक के लिए देखो, हर एडिशन की क्या पता इस बार न्यू एडिशन आया है। मेरे पास तो जो मेरा पुराना एडिशन है वो है। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने न्यू एडिशन देखा नहीं है। और मेन चीज क्या है, बुक के ऊपर लिखा हुआ है बेटा सीबीसीएस सिस्टम। वही बुक अच्छी है जिसके ओके बुक के ऊपर कहूंगा कि आपको बुक लेनी है। ठीक है, और वो भी स्पेशली बीकॉम ऑनर्स की नहीं लेनी, बीकॉम की आपको बुक लेनी है फर्स्ट सेमेस्टर सीबीसीएस सिस्टम। क्योंकि आपको पुराने वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं लेनी, अपने सेमेस्टर वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग लेनी है। क्योंकि उसमें सिलेबस काफी चेंज है। अगर आप ओल्ड बुक लोगे तो नहीं उसमें समझ में आएगा। लास्ट ईयर की जो भी बुक्स थी, लास्ट ईयर से हमारा ये सिस्टम आया है, तब से ही वही बुक्स एप्लीकेबल है, वही बुक्स चल रही हैं। तो आप सभी बुक की जो कवर पेज ले रहे हो, बस सिंपल ध्यान रखो बुक के ऊपर आपका, ठीक है, सीबीसीएस चॉइस बेस्ड सिस्टम है, ठीक है ना, वो आपको प्रॉपर लिखा होना चाहिए, सीबीसीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और तो कोई ओके मैम। डाउट नहीं है? हो गया आपका फोकस? और क्योंकि देखो हो हाँ सकता है जी। कि कवर पेज पिछले साल अलग था, हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स के पास पिछले साल की बुक है तो वो चल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है इतना। हार्डली क्योंकि लास्ट ईयर ही चेंज आया है, तो एक एक 1 ईयर में इतना चेंज नहीं होगा। लास्ट ईयर ही जो भी बुक्स है सारी वो चेंज हुई हैं। ठीक है, ओके मैम। सिलेबस में भी आप नोटिफिकेशन है। अगर आप बुक लेने दुकान पर जाते हैं तो मैं आपको अभी फिलहाल जो सिलेबस बता रही हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, आपको उन्हीं के सिलेबस को देखना है, उन्हीं के सिलेबस को करना है। ओके मैम। पहले बताओ क्लियर हुआ है नहीं? हाँ जी मैम। ठीक है, तो शिवांगी वर्मा, आप आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए? अब आप हैंड डाउन कर दीजिए। मैम ओके मैम। अ, हाँ जी मैम नेहा बोलिए। मैम ये बोल रही थी मैम, एग्जाम मतलब एग्जाम कब होंगे और कोई आइडिया है मतलब एग्जाम सिलेबस? एक्चुअल में देखिए, एनसी वैब हमसे नहीं पूछते ना। एनसी वैब जो है आपके पास जो बोर्ड है, यस अभी मैम। फिलहाल है आपकी मार्च तक की क्लासेस हैं। यस मैम। ठीक है, हो सकता है कि आपके मार्च के एंड में या मार्च तक में ही एग्जाम्स आपके फर्स्ट सेमेस्टर के करवा दें। लेकिन अच्छा मैम। फिलहाल अभी तक हमारे पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। आपने जो मैंने आपको ग्रुप में टाइमिंग डेट्स का सेंड किया था, आप उसमें अपनी क्लासेस देख सकते हैं, मार्च तक की क्लासेस हैं या नहीं है? ओके मैम, मैं अभी देखूंगी। मैम हाँ मैंने तो आप अभी वो ज्वाइन देख करा ना, लीजिए। ये मेरे पापा के पास था ग्रुप इसलिए। वो ठीक है, आपके पास किसी के भी पास था, लेकिन मैंने ग्रुप में आपको ऑलरेडी डेट्स का है वो सब कुछ सेंड कर दिया है। ठीक है, उन डेट्स में आप देख सकते हो आपकी जो क्लासेस है वो मार्च तक की लिखी हुई है। तो जो मैक्सिमम जो हमारा सिलेबस हमें फर्स्ट सेमेस्टर में
कंप्लीट करना है तो वो मार्च तक में कंप्लीट करना है, तो मोस्टली या तो आपके पेपर रख दिए जाएंगे मार्च के एंड में, और मेनली क्या है, हर सेमेस्टर के बाद पेपर होते ही हैं, तो या तो ऑनलाइन या जो भी उस समय जैसे सिचुएशन होगी ऑफलाइन, जैसे पेपर्स कंडक्ट होते हैं तो आप लोगों के मार्च के एंड में पेपर कंडक्ट कर देंगे। तो प्लीज आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, तो अभी से यस ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। ओके मैम, थैंक यू मैम। और बताइए, अब है नेक्स्ट कौन है, अंकिता। अंकिता बेटा आपकी क्या है? मैम मेरा डाउट क्लियर हो गया, हो नहीं किया अभी। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया अपने हैंड डाउन कर दो। ओके मैम, ओके कर रही हूँ। ठीक है। अब नेक्स्ट है क्या, जिज्ञासा। जिज्ञासा आप बताइए। मैम सिलेबस का पूछना था। सिलेबस का तो मैं समझाऊंगी ऑलरेडी, ऑब्वियसली। क्या मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है क्या? नहीं मैम। नहीं किया ना, तो सिलेबस का तो मैं बताऊंगी आप लोगों को। कहाँ ओके मना मैम। किया, आप आपके अभी ये मतलब स्टार्ट है अभी, तो इतना आपको आता नहीं है यूज करना, तो मैं आप सभी को ही बताऊंगी। मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या सबको? आ रही है मैम। वॉइस आ रही है ना? आ रही है। तो डोंट वरी, मैं सभी को ही बताऊंगी सिलेबस का है क्या है कैसे है सिलेबस, वो अभी आपको डिस्कस कर ही रही हूँ। ओके थैंक यू सोनम मैम। कुमारी, सोनम आप प्लीज बताइए आपके क्या डाउट्स हैं बेटा। आप बताइए सोनम, सोनम कुमारी, सोनम कुमारी ने हैंड रेज किया है, अगर यस मैम। कुछ पूछना है तो हम्म। यस यस मैम, मेरा डाउट क्लियर हो गया, वही पूछना था मैम, हो गया क्लियर। तो आप हैंड डाउन कर दो। मैम कर दिया। फरीना, एक्चुअली क्या है बाबू, हम टीचर हैं, हमें जैसा कहा जाता है ना ऑफलाइन ऑनलाइन, हमें वैसे ही एक्ट करना है। नेक्स्ट सेमेस्टर में हमें नहीं पता कि ऑनलाइन क्लास होंगी या ऑफलाइन क्लास होगी। फिलहाल जो एनसी वैब में जो क्लासेस हैं, मार्च तक की आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं। आगे कैसा होगा ये हम नहीं जानते। ठीक है तान्या, तान्या ने हैंड रेस किया है अब। ठीक है, जिसका ये क्वेश्चन था समझ में आया? ठीक है तान्या। हाँ जी बेटा बताइए, आपको क्या पूछना है? अभी पूछ लेना प्लीज सभी, फिर बाद में आप लोग ग्रुप में लगे रहते हो, पर्सनल मैसेज करते हो, कॉल करते हो, मैं सबके नहीं पिक कर पाती हूँ। तान्या बेटा पूछ लो, क्या डाउट है आपके? तान्या, मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही अब। मेरी आवाज नहीं आ रही है? बाकी अब सबको आ रही मेरी है, आवाज अब आ आ रही रही है, अब आ रही है, अब आ रही है? है। अब आ रही है। हम्म। अलका जी, मैम सारे कॉलेज के क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं क्या? पहले तो मुझे एक बात बताइए, आपको अपने कॉलेज से मतलब है या बाकी सभी कॉलेज से मतलब है? मैम मुझे एक बात पूछनी थी, वो जो चारों चार सब्जेक्ट हैं उनकी अभी तो ये अकाउंट क्लास है, और जो तीन है वो कब शुरू होंगी? बाबू सबकी क्लासेस आपके धीरे धीरे ना टीचर्स अपॉइंट हो रही हैं। ओके। डोंट ओके मैम। वरी, कि जिस तरीके से मैं क्लास ले रही हूँ, बाकी और टीचर्स अपॉइंट होंगे, क्या पता वो ग्रुप क्रिएट करे या वो इसी में ऐड ऑन होंगी, तो वो अपने क्लास टाइमिंग्स आपको डिस्कस कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है मैम। मेरी फिलहाल जो है एफए के लिए अपॉइंटमेंट है, हर सब्जेक्ट की अपनी अलग अलग टीचर्स हैं।
धीरे ओके मैम। धीरे आपका है तो अपॉइंटमेंट हो रहा है, सभी टीचर्स आएंगी, डोंट वरी। ओके मैम। और रही बात अलका, अलका एक्चुअल में क्या है, ये जो एनसीवैप के शेड्यूल है वो सभी कॉलेजेस के लिए होता है, वो एक दो कॉलेजेस के लिए नहीं होता, वो सभी कॉलेजेस के लिए है। हाँ, मेरे पास ये क्वेरी बहुत ज्यादा आ रही है कि मैम हमारे पास टोटल कितने सब्जेक्ट हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप सबको यूट्यूब आता है यूज करना, गूगल यूज करना आता है ना? यस मैम। हाँ सब सबको आता लोग है। यूज करते हैं। यस तो क्या मैम। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कितने हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो सब कुछ डिस्कस किया या नहीं किया? यस मैम। यस मैम, किया है, सब बता दिया आपने, फालतू में क्वेश्चंस कर रहे हैं। नहीं, फालतू मैसेज वाली कोई बात नहीं है बच्चों। अ, आप लोग भी थोड़ा सा वो देखो कि अगर कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप एक बार सर्च करो कि आपके पास सिस्टम कैसा है। आपने सेमेस्टर मोड में एडमिशन लिया है डीयू में, सीबीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग लिया है, उसमें सिलेबस कैसे वो तो आपको नेट में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, वो तो सिलेबस जी मैम। बेटा जिसे नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है ना वो अपना भी प्लीज नेटवर्क चेक कर लीजिए, क्योंकि मैं सीरियसली मतलब कल की डेट में, संडे की डेट में मेरा पूरा व्हाट्सएप, मेरे पूरे फोन मतलब सब कुछ भर गया। देखो या तो बच्चे ना प्लीज टाइम पे आए ज्वाइन, ठीक है। अकाउंटेंसी की कौन सी बुक लेनी है, मैं अकाउंटेंसी की बुक बता चुकी हूँ, ठीक है। फिर भी बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है अलग यस अलग मैम। टाइम। यस मैम, 2 बारी फोटोज भी भेजी गई हैं ग्रुप में और बच्चों ने देखी भी हैं, तब भी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं। और वो ग्रुप हमने ना सिर्फ एडमिन के लिए रखा था, जो सिर्फ एडमिन बात करे और आपकी आवाज आए, आपकी मैसेज हम पढ़ सकें। तो और पता नहीं किसी ने हटा दिया वो एडमिन का सेटिंग। तो थोड़ा सा अगर आप सबको लगता है ना कि जैसे आप सभी अपना पर्सनल ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं, आप प्लीज कर लीजिए, क्योंकि मैं ग्रुप में आप लोग मैम मैसेज कर दोगे ना, इतना मेरे मैम पास हमने टाइम कर नहीं रखा है होगा। पर्सनल ग्रुप, हमारा पर्सनल ग्रुप है वहाँ उसमें। तो हमने उसमें ही डिस्कशन करने के बाद आपसे पूछने के लिए सोचा था, तो किसी ने वो ग्रुप सेटिंग दोबारा से चेंज कर दी। ग्रुप सेटिंग नहीं यस मैं मैम, क्योंकि बच्चों, मैम मैंने ही करी थी क्योंकि बच्चों का मैसेज आ रहा था कि एडमिन सबको, नॉर्मली सबको कर दो कि सब मैसेज कर पाए, क्योंकि कुछ बच्चों को आपसे कुछ चीजें पूछनी थी, इसलिए उनका मैं तो पर्सनल पे कॉल और मैसेजेस आ रहे थे, मुझे इसलिए करना पड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब फिलहाल मैं इसलिए कुछ बता दूं आपको, आप लोग मैसेज करोगे, आप लोग मुझे कॉल करोगे, शुरू में तो है कि मैंने एक दो दिन आप लोगों के रिप्लाई कर दिए, सब कुछ कर दिए। बेटा इतना ना खुद से लगा के देखो, एक फैकल्टी, एक टीचर, अगर आप सभी कितने काम बताइए, एक ईयर में अगर इतने बच्चे हैं तो क्या सभी के कॉल्स रिसीव करना पॉसिबल होगा? मेरे पास अननोन नंबर से मैम हमें ऐड नो करना है, मैम। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए ना कि जैसे जो भी एडमिन्स हैं उस ग्रुप में, ठीक है, कोई भी अगर एक ही नंबर को ऐड कर रहा है तो आप उसमें मतलब आप उस नंबर को ऐड कर दो, एडमिन्स हैं, ठीक है, आप उनको चेक कर लो, आप उन नंबर को ऐड कर दो, ठीक है बेटा। इसीलिए थोड़ा सा ये चीज ध्यान दो, क्योंकि अदरवाइज इसी तरीके से लगा रहेगा ना। आपने खुद देखा उस दिन भी मैंने आप लोगों के कितने सारे डाउट सॉल्व किए, सब कुछ बताया, तब भी कितना टाइम लगा ना। अगर आप लोग चाहते हो कि मतलब हर दिन मतलब मैं आपको यही चीजें डिस्कस करती रहूं, फिर आगे में हमें सिलेबस नहीं करना है क्या? बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, मैम सिलेबस क्या है? चलो बुक समझ में आती है, ठीक है, और बुक हमारी क्लास होती है ना, प्लीज क्लास अटेंड कीजिए, क्लास अटेंड कीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, आप क्लास में पूछिए, कुछ पूछना है आपको आप क्लास में पूछिए, आपको टाइम दिया गया है ना, आप उस टाइम का यूज करो। और ये बिल्कुल ठीक है कि एक ही बात को बार बार रिपीट मत करो। ग्रुप में मैं देख रही हूँ एक ही बात को आप बार बार रिपीट कर रही हो, पहले शुरू में मुझे ऐसे लगा कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों को बात करनी है, आप लोगों को जो मर्जी करना है,
ठीक है। हाँ तो हाँ प्लीज, मैं स्टार्ट कर ही रही हूँ मैं लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें सभी के साथ बता दूं, सभी के साथ शेयर कर दूं। मतलब सीरियसली मैं इतना परेशान, बच्चे मतलब वॉइस मैसेज करके बोल रहे हैं कि मैम आप अ, पढ़ाओगे या फिर हम ट्यूशन लगाएं। तो ये सब किस टाइप के आप लोग मतलब अपनी एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपके टीचर हैं, आप उन्हें कॉलेज में ऐसे मैसेज करोगे? मैं सीरियसली मतलब मैं बिल्कुल फेड अप हो गई हूँ मैसेजेस से। और चलो, और ये बहुत अर्जेंट होता है, डाउट है, नहीं क्लियर हो रहा तो चलो फिर भी समझ में आ जाता है। लेकिन मतलब बिल्कुल अजीब टाइप के मैसेजेस आप लोग कर रहे हो। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? बहुत अर्जेंट है तो चलो समझ में आ गया, लेकिन अगर बहुत है ये सब नहीं। अवॉइड, हाँ अवॉइड कर ही रहे हैं बेटा। ये है चंदन यादव। चंदन यादव, आपने हैंड रेस किया है। अब बताओ ये हैंड रेस कितने ज्यादा हो रहे हैं? पहले इन सभी के डाउट्स को सॉल्व कर दूं, उसके बाद में आप अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आऊंगी। चंदन यादव बताइए। मैम इसमें वॉइस के भी मैसेज आते हैं। वॉइस मैसेज मतलब मैं समझी। एनसीवेब मैम एनसीवेब सिर्फ गर्ल्स की मैं गर्ल्स से में होता है मैम, लेकिन इसमें बॉयज के भी मैसेज आते रहते हैं व्हाट्सएप पे। बॉयज क्यों मैसेज करते हैं? यस मैम, गर्ल्स, और एनसीवेब तो फॉर गर्ल्स के लिए है, ओनली फॉर। हाँ तो बॉयज अगर आपको लगता है, देखिए प्लीज मैं सभी के साथ बता दूं। देखिए आप लोगों ने कॉलेज में जब कभी फॉर्म फिल किया होगा, जिसका भी नंबर दिया है व्हाट्सएप के लिए, चाहे वो अपने भाई का दिया है, चाहे अपने पापा का दिया है, फैमिली में मेल मेंबर, फीमेल मेंबर, किसी का भी नंबर दिया है, हमने उस नंबर को ऐड किया है, ठीक है? अगर कोई भी उस नंबर से मिसयूज करता है या फिर इस तरीके की मतलब चैट करता है, या फिर लड़का है वो लड़के चैट कर रहे हैं, तो ठीक है, इसका प्लीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप उनको एडमिन को बता दीजिए, ठीक है, वो उनको हटा देंगे। यस तो मैम। गर्ल्स है तो सिर्फ गर्ल्स के लिए ही है ये, और गर्ल्स ही ध्यान दीजिए। और मैं आगे से उस ग्रुप में कोई मतलब आलतू फालतू के मैसेजेस है वो मत कीजिए, अपना पर्सनल बनाइए जिसमें आपको डिस्कशन करनी है, ठीक है? मैम तो आप अपने हैंड डाउन कर दो। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सिमरन, सिमरन बताइए, आपको दोबारा डाउट है? क्या पूछना है बेटा आपको? सिमरन, तो बेटा हैंड रेज कर, हैंड डाउन कर दो, ठीक है, लोअर कर दो अपना हाथ। भूमिका शर्मा, ये कोई या शौक मैम। के लिए आप हैंड रेज मत कीजिएगा, बोलिए। मैम एक्चुअली बस मैं ये बोल रही थी कि मैम ये लोग इतने ज्यादा मैसेजेस करते हैं, कितनी बार इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं वो भी मिस हो जाती है। आई मीन मैम इतने मैसेजेस हो जाते हैं कि फोन अगर ओपन नेट ऑन भी करो तो डर लगता है कि इतने सारे मैसेजेस हो जाते हैं। एग्जैक्टली तो मैं भी तो आप सभी से वही चीजें कहना चाहती हूँ कि उस ग्रुप में देखिए सर भी ऐड है, ठीक है? सर भी ऐड है। सर बोलते हैं कि बेटा आप ये सब बच्चों को बोलो कि इतना मैसेज करने की जरूरत नहीं है। आपको 2-3 नंबर है, आप लोग के पास उनका नंबर सेव नहीं है, लेकिन उनमें जो हमारे एनसीईआरटी के डायरेक्टर हैं, ठीक है, वो सब भी ऐड हैं, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए। या मैम एंड पर्सनल अगर इनको बात करनी है तो दे कैन पर्सनली पर्सनल बात कांटेक्ट कर करनी सकते है, हैं। कोई अपना पर्सनल है, क्रिएट करो, जो मर्जी करना है, ठीक है? आप सबको लगता है उस पर्सनल में आप सभी के कॉमन डाउट्स या हैं, मैम पहले ऑलरेडी तो इन्होंने कर रखा है। तो पहले तो एक दूसरे के डाउट या मैम ऑलरेडी सॉल्व इन्होंने कर कर लो। रखा है बट नंदनी, आपके यहाँ से काफी या वॉइस यहाँ कम, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इशू हो रहा है। हाँ तो वो धीरे धीरे ये सभी, ठीक है। अब देखिए, अंकिता, अंकिता, नंदनी आप प्लीज म्यूट कर दीजिए। भाई क्या कर रहे हो? लगा दिया है आप लोगों ने,
और फिर उसके बाद क्लास चल रही है या फिर क्या, मार्केट गए हुए हो? अंकिता, अंकिता बोलिए, बताइए क्या प्रॉब्लम है अब आपको, क्या डाउट है? मैम डाउट नहीं है, वो गलती से हो गया वो reason। हैंड डाउन कर लो, गलती से नहीं होगा। ऐप को इसको यूज करना देखो टीचर। ठीक है, अच्छा पहली बात तो ये कि जो भी ये सभी ने अपने ये जो प्रोफाइल पर है, ये प्लीज इस टाइप की कोई फोटो मत लगाओ, ठीक है ना? लव वाली, फील योर फीलिंग, लव फील योर दिस, ठीक है? आप एक प्रोफेशनल में हो तो अपनी ही आप लगाइए, या तो डीपी लगानी है तो फिर अच्छे से लगाओ, सिंपल सी। ये लव वाली कोई डीपी नहीं होनी चाहिए। बाकी बच्चे जिसके हैं वो प्लीज आप नेक्स्ट टाइम पे रिमूव करके आइएगा। चलिए अब मैं स्टार्ट कर देती हूँ। एफए का आपको सिलेबस है, बच्चे को, बच्चे सभी दुखी हैं कि एफए का क्या सिलेबस है, ठीक है ना? अच्छा पहले मुझे बताओ कि एफए का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ओके। हाँ और जी। अकाउंटिंग में कौन कौन से पार्ट आएंगे? Cost accounting. अच्छा मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी की जो क्लास में से क्लास रिप्रेजेंटेटिव किसको बनाऊं? यार किसको बनाऊं क्लास रिप्रेजेंटेटिव? कुछ मैम बच्चे हैं जिसके वो प्लीज परसेंटेज अपना नाम, मैं फिर उन्हीं को ही ग्रुप में एडमिन होगा। मैम जिसके अगर परसेंटेज मुझे अच्छा है। ऐसा लगेगा कि जिसकी परसेंटेज अच्छी है, नहीं परसेंटेज अच्छी है वो बात ठीक है, जो लोग करना चाहते हैं, जो लोग बनना चाहते हैं, ज्यादा कुछ काम नहीं होगा, सिर्फ डेली की अटेंडेंस की जिम्मेदारी होगी उनकी। सीआर कौन है? जिज्ञासा बनना चाहती है, ठीक है। यस मैम। जिज्ञासा, यस मैम। एंजल, हाँ तो मैं कुछ नाम बोल रही हूँ, तो मैं 4 नाम बोल देती हूँ, ठीक है? 4 नाम है, बस बस रुकिए। तो 4 नाम में से जिज्ञासा है, एंजल है, चंचल है, और कौन है? आशु। ठीक है, स्टार्टिंग में आप सभी लेट हो गए, थोड़ा सा अलका भी लेट हो गई और दिव्या भी, तो थोड़ा सा ध्यान है ना। आशु, ठीक है, ठीक है। आंचल नेम है, जो भी है, ठीक है। आप सभी जिनके मैंने नेम बोले हैं 4 जने मिलके पीआर है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव है। अगर आप सभी, बाबू नंदनी पहले आप प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को, बहुत वॉइस आ रही है आपकी। ठीक है, आप सभी जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो प्लीज ध्यान दीजिएगा कि आपको, मैं सिर्फ इन्हीं चारों से बात करूंगी, ठीक है? जिज्ञासा हो गई, जैसे आशु हो गई है, ठीक है? तो ये है जिनके मैंने नाम कहे हैं।
4 के नाम हो गए हैं, बस अब आप नाम मत दीजिए। 4 नेम हो गए हैं, तो बाकी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है आप जिज्ञासा इन सबसे पूछिएगा, और आपकी भी खुद की अटेंडेंस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो प्लीज ओके मैम। इसमें किताबें आपके ओके लिए भी मैम। दिक्कत नहीं होगा ना, मेरे लिए दिक्कत होगा। आप सभी को कोई प्रॉब्लम है आप जिज्ञासा से पूछ सकते हैं, आप आशु से पूछ सकते हैं, बाकी जो भी मेंबर है आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है, जो भी सीआर हैं। तो इसके हम दोनों के बीच में जो गैप होगा उस गैप को कम करेंगे, क्योंकि मैं अगर जो फोन रिसीव करूंगी वो या मैसेज रिसीव करूंगी देखूंगी इन्हीं बच्चों के होंगे, ठीक है। आप सभी आपस में कोई भी चीज प्रॉब्लम है डाउट है सॉल्व करके जिज्ञासा या बाकी सबको बोल सकते हैं। अब मेन चीज क्या आ गई है कि थोड़ा आप चारों को भी प्लीज ध्यान रखना है कि जो सीआर है कि प्लीज आलतू फालतू के क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन ना हो, कि आपको लगे कि नहीं ये मैम से दोबारा कंफर्म कर लो, कंफर्म करने वाले क्वेश्चंस नहीं हो। कोई स्टडी से रिलेटेड हो, कोई एक्चुअल ओके में मैम। प्रॉब्लम हो, कोई एक्चुअल में, ठीक है ना। और बाकी मेरी क्लास तो होगी ही, तो इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी आपको लगे कि नहीं क्लास नहीं है तो उसके लिए ये तो कोई डाउट होगा ही नहीं, इजीली उसमें पूछ सकते हो कभी भी। क्या क्लास तो आपकी है ही, हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद क्लासेस हैं ही। मैम वॉइस नहीं आ रही है। हाँ मैं एक बार आपको बता रही हूँ आगे सिलेबस का बता देती हूँ। पेपर लेके बैठो, पेन लेके बैठो, क्योंकि बार बार फिर मत पूछना, इसलिए बता रही हूँ। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ बेटा अभी मैं नहीं बोल रही हूँ, निकाल रही हूँ सिलेबस, 1 मिनट। ओके मैम। पागल की तरह। नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, नेट में से देख के आपको निकाल रही हूँ। 1 मिनट रुको, मैं नेट में से देख के आपको बताती हूँ। अच्छा हाँ, एक दो डाउट्स क्वेरी बच्चों के पता नहीं और थे, मैं एक बार आपको स्क्रीन विजिबल कराती हूँ। किस चीज का स्क्रीनशॉट भेजूं बेटा?
निहारिका आप लिख रहे हो कि मैम ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज देना, किस चीज का स्क्रीनशॉट भेजूं? सिलेबस का आप लोग लिख लीजिए। इतना बाबू इतना टाइम नहीं होता कि मैं आप लोगों को सिलेबस सेंड करूँ। आप लोग लिखिए, पेन लेके बैठिए, पेपर लेके बैठिए, क्लास तो है ही हमारी। आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। अभी हो रही है विजिबल, 1 मिनट। नो मैम। यस मैम दिख रहा है। आपको यस मैम। कलर दिख रही है? देखिए ये एनसी वेब की साइट है, आप वहाँ पे डालोगे मैम एनसी वेब नॉन कॉलेज। मैम स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है। मैम स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही। विजिबल नहीं है? नो मैम। मैम हो रही है। मैम हो रही है। नहीं हो रही। मैम दिख रहा है। देखिए मेरे साइड में स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन विजिबल हो रही है। आप लोग प्लीज यस मैम विजिबल है। मैम विजिबल नहीं हो रहा। अरे यार एक बार वेट कर लो प्लीज थोड़ी देर। मैम विजिबल हो गया। स्क्रीन नीचे, आप लोग अपना नेट चेक कीजिए। ऐसे तो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी समझा रही हूँ, मैम सही चल रहा है। इसी तरह करने लग जाती हूँ। दिख रहा नो होगा मैम बेटा, विजिबल नहीं हो रहा। विजिबल है? नो मैम। विजिबल है मैम। नो मैम मेरे को विजिबल नहीं हो रहा। यस मैम हो रहा है। मैम नहीं हो रही। आपको मैम विजिबल मेरे को नहीं हो रहा। आप भी काम कीजिए, आप हट जाओ यहाँ से, ग्रुप से हट जाओ। नेट है बिल्कुल ढंग से चल रहा है, नेट बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, विजिबल हो रहा है सबको, क्यों विजिबल नहीं हो रहा? लिखा आ रहा है यहाँ पे यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन, सबको लिखा आ रहा है यहाँ पे। आप विजिबल हो रहा है। यार मैम इनके नेटवर्क में इश्यूज हैं वरना विजिबल हो रहा है जो आप बता रहे हो। आप सभी प्लीज अपना ना नेटवर्क को अच्छे से देखो, कनेक्ट करो ढंग से। विजिबल सब कुछ हो रहा है, अब लगाया है मैंने। हाँ जी मैम। सब्जी बाजार करके रखो। हो गया विजिबल? नो मैम। नो मैम। यस यस मैम हो रहा है। मैम जिसको विजिबल हो रहा वो अपनी स्क्रीन शेयर कर दे। मैम हो रहा है विजिबल। मैम हो रहा है। विजिबल देखो हुआ है नहीं हुआ? नो मैम मैं नहीं हो रहा। हो गया ना, अब सभी को हो गया होगा। मैम मेरे को नहीं हो रहा। मैम चंचल का नेट नहीं चल रहा होगा इसीलिए नहीं हो रहा उसका। मैम विजिबल हो रहा है, मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लिए हैं। मैम जिस बच्चे को विजिबल हो रहा है वो स्क्रीन शेयर कर दे अपनी। आइए देखिए आपको एमसी प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए। मैम विजिबल हो गया। यार शोर सभी अपना मैम विजिबल हो गया।
इतने टाइम से मैं इतनी दुखी हो गई हूँ ना, विजिबल हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो ठीक। आप लोग प्लीज सभी शांत हो जाओ। स्कूल में नहीं बैठे हो, कॉलेज में आ गए हो। यस मैम, सारे शोर मचा विजिबल है रहे यहाँ देखिए। ये सभी, आप सभी प्लीज अपने आप को म्यूट कर दो। ये एनसी वेब की वेबसाइट है, ठीक है। आप यहाँ पर जाओगे, किसी को कोई भी सिलेबस के रिगार्डिंग पूछना हो, डेट शीट पूछनी हो, कुछ भी, ठीक है, ये सब हमारे हैंड में नहीं है। मेरा काम सिर्फ समझाने का है, आप लोगों को पढ़ाने का काम है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। आप यहाँ जाओगे, एनसीवैप के बोर्ड पे जाओगे, ठीक है। एकेडमिक में जाइएगा, एकेडमिक में आपको बीकॉम का सेक्शन देखना है, बीकॉम पे देखिए। सिलेबस का आपको देखना है, सिलेबस पे आइए। आपको कोई स्टडी मटेरियल है, ये भी एनसीवैप के वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है। सिलेबस आपको देखना है, बीए का आपको सिलेबस देखना है, बीकॉम का आपको सिलेबस देखना है, ठीक है। आप ये जो मुझसे मतलब बिना मतलब के क्वेश्चंस पूछते हैं, उन सब के लिए मैंने इजीली बता दिया, ठीक है। ये जैसे है बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर सिलेबस, क्लिक कीजिए। बीकॉम है ना आपका, तो उसमें आप क्लिक करो, पीडीएफ है। और क्वेरी है किसी कि बीकॉम के इसमें आपका इजीली मिलेगा। बाकी यहाँ क्लिक करना है, आप यहाँ मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो रही। मैम वॉइस क्लियर नहीं है। मैम कुछ भी शो नहीं हो रहा। मैम वॉइस भी नहीं। मैम ठीक लेफ्ट हो है। गई। आवाज लेफ्ट नहीं हो गई थी, तो अचानक से वाईफाई हट गया था। अब समझ में आया नहीं? यस मैम। कहाँ से आपको चेक करना है, कहाँ से आपको देखना है, सिलेबस के रिगार्डिंग क्लियर हुआ? देखिए आज यस मैं आपको मैम। बता रही हूँ, मेरे पास इतना बेटा मैं रोज रोज नहीं बताऊंगी। सभी को समझ में आया ना सिलेबस का? यस मैम। तो अभी देखो, आप सबसे स्टार्टिंग में ही लगाओगे तो शुरू में ही आपको सिलेबस का क्लियर हो जाएगा। मैं दोबारा से स्क्रीन लगाती हूँ और आपको सिलेबस के लिए डिस्कस करती हूँ, सिलेबस बताती हूँ। और जिसे लिखना है वो नोट डाउन कर लीजिए। जिसे स्क्रीन शेयर करनी है आप वो स्क्रीन शेयर कीजिए, ठीक है। और जिसे स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए क्या है, यही आपका है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, सीबीसीएस ओके सिस्टम मैम। के रिकॉर्ड, ठीक है ना। सीबीसीएस सिस्टम के रिगार्डिंग है बीकॉम का। और आपने कौन सी वेबसाइट से लिया है? जिस वेबसाइट से आप कर रहे हो, ठीक है। यानी कि आपने एसओएल
से कर रहे हो तो आप एसओएल की वेबसाइट से लीजिएगा, अगर आप एनसीवैब से कर तो एनसीवैब की वेबसाइट से लीजिएगा। बाकी एसओएल का और एनसीवैब का जो सिलेबस है वो क्या है, दोनों ही सेम है। अब आइए कंटेंट के रिगार्डिंग, कंटेंट कौन सा है, यूनिट नंबर 1 पे आइए। यूनिट नंबर 1, ठीक है, ये जो स्टार्टिंग में है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है। और ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आपका जो पेपर है, ये कितने मार्क्स का लिखा है बताइए? 100। 100 मार्क्स का पेपर है। 100 मार्क्स का। और पेपर बीसी क्या है, 1.2। ठीक है, तो पेपर बीसी 1.2 है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मार्क्स 100 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, तो अब इसमें हमें जो चैप्टर वाइज स्टडी करनी है कोर्स कंटेंट में, देखो, और मेन कोर्स कंटेंट के साथ साथ आपको ये सब भी बता देती हूँ। जिसको जिसे भी प्रॉब्लम थी ना बुक्स के रिगार्डिंग, देखो ये भी बुक्स है मार्केट में आई हैं, रेफरेंसेस यहाँ पे गिवन है। ठीक है, भूषण कुमार गोयल की बुक आती है, ये गोयल आगे लिखा हुआ उनका सरनेम, भूषण कुमार की भी बुक है, उनका नाम है बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, उन बुक का नाम है बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो टेक्समैन की है। फिर नेक्स्ट आती है जवाहर लाल की भी बुक है, लेकिन जो मैंने आपको बुक बताई है, ठीक है, ये वाली 4th वन, ये काफी चलती है, जे.आर. मोंगा बुक है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन, ये हेडिंग बुक की आपकी होनी चाहिए। ठीक है, आप सभी पूछ रहे हैं ना कि मैम फर्स्ट कवर क्या है, हम कवर नहीं देखते, हम कंटेंट बुक का क्या लिखा हुआ है, हम बुक के कंटेंट से आपको पहचानना है। तो वो आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स है। आप अपने सिलेबस के पार्ट जाओगे तो आपके सिलेबस के पार्ट में आपको बुक आपको हर, ठीक है, जैसे ये क्या गिवन है, जैसे ये किया हो गया आपका जे.आर. मोंगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन, ठीक है, मेयर पब्लिकेशन, ये सब है। ये बुक इतनी नहीं है, या तो अगर आपको जो ले मोंगा ले लो, मेरे पास जे.आर. मोंगा ही है। बाकी किस तरीके से आपका पेपर है, बता दिया जाएगा। हाँ, मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। यस मैम। मैम थोड़ी थोड़ी बार मैं वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। मैम वीडियो पॉज हो गई है। यस मैम। हाँ जी मैम। मैम वीडियो और वॉइस दोनों क्लियर नहीं है, वॉइस भी क्लियर नहीं है। वीडियो पॉज हो गई। हाँ वीडियो पोस्ट है। मैम लेफ्ट हो गई क्या? हाँ मैम लेफ्ट होगी। अरे यार, हाँ लग रहा है हो गई मैम लेफ्ट। किसी को पिक्चर शो हो रही है? अब नहीं मुझे नहीं हो रही। अरे यार मैम लेफ्ट हो गई है। सब चलते हैं और फिर मैम भी चली गई हैं तो। वेट कर लो थोड़ा, आ जाएंगी मैम, नेट इशू है।
लो फाइल। अभी वेट कर लो, पता चले मैम आ जाए फिर। कोई मैम को मैसेज करके पूछो। नंदिनी म्यूट कर लो। कोई मैसेज मत करो। नंदिनी मिल्क बैंड करो यार, क्या करे? मैम आई वापस? ये बात भी गाली नहीं करूँ। पता नहीं मैम कब आएगी। अभी मैम तो को नहीं। मैसेज करो ना, क्या बता वाईफाई अब बैठ बंद। वेट कर लो, आ जाएंगे अभी। हाँ जी, सभी को समझ में आ गया। मैं एक बार ग्रुप में हूँ, ग्रुप में आप सभी को सेंड कर देती हूँ। ग्रुप मैम में सिलेबस तो देखिए, सेंड हो गया ग्रुप में मैं है, कुछ आपसे बच्चों ने कर दिया है। कर दिया सेंड। हाँ चलो अच्छा, अब आप सिलेबस सेंड कर दिया आप है, अपने उसमें देखिए सिलेबस में, अपने ही आपको सिलेबस है, मैं आपको वो सिलेबस दिखा देती हूँ। सिलेबस में आपको बताती हूँ उसमें से हमें किस किस टाइप से करना है। ओके मैम। मैम क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? क्लासेस तो स्टार्ट हो ही गई है, लिस्ट है आपकी क्लासेस। ये क्लासेस ये तो चल रही है। आप लोगों के इतने डाउट्स थे, डाउट्स में कितना टाइम लग गया। यस मैम, डाउट क्लास चल रही है मैम, क्लासेस तो नहीं चल रही है अभी, इसीलिए पूछा मैंने। हाँ तो नहीं, अब बेटा अब से डाउट वाउट कुछ नहीं है। ये मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों के इतने सारे डाउट्स ले सकूं, तो इसलिए मैंने जो भी कुछ था आप लोगों को डिस्कस कर दिया। अब मैं सिलेबस के में ही अब मुझे जो समझाना है मैं उसी को समझाती हूँ आपको। ठीक है। ओके मैम। हाँ तो देखिए, यूनिट नंबर 1 में कंप्लीटली हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन का पार्ट है। इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप 11th 12th में जो भी सब कुछ स्टडी करके आए हो, तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होंगी, तो नेक्स्ट क्लास हमारे यूनिट नंबर 1 की है, इंट्रोडक्शन की है। और जो भी आपको असाइनमेंट प्रिपेयर करने होंगे, आपको वो इसी यूनिट नंबर 1 से असाइनमेंट आपको प्रिपेयर करने हैं, ध्यान रखना। ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में आपके कौन कौन से कंसेप्ट और कन्वेंशंस हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन, ये आपने नाम सुने हैं या नहीं? मैम 11th क्लास में पढ़ा था। पढ़ा था, तो वही निकालो, देखो उनको स्टडी करो। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन इनको मैं डिस्कस करूंगी। इन सभी को हम समझेंगे, करेंगे। फिर उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये सब कुछ आपको मालूम है। देखिए प्लीज नॉइस मत कीजिए। किसकी नॉइस आ रही है इतनी? जर्नल नन्नी लेजर म्यूट कर ट्रायल दो। बैलेंस, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स,
कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सी है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट मेकिंग सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये सब कुछ बहुत इजी है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। इन सब में अब जो जब भी हम सिर्फ मैं इन सबको एक क्लास में दूंगी, एक क्लास में हमारे पास जो यूनिट नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? यस मैम। तो ये पार्ट आप लोग ऑलरेडी स्टडी करके भी यस आए मैम। हो, करना भी है आप लोगों की, मैं नॉलेज भी इसमें चेक कर पाऊंगी। जो भी असाइनमेंट देना होगा असाइनमेंट भी दूंगी, ध्यान रखना, और वो असाइनमेंट आपको इनसे भी मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके लिए बहुत इजी है, और ये नेक्स्ट आपके लिए कंप्लीटली न्यू भी है। तो न्यू में क्या है, सेकेंड यूनिट है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन, यानी कि मुझे डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग करनी है। आपने डेप्रिसिएशन स्टडी करके आए हो, तो वहां पे हमें इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है, डिमिनिशिंग मेथड है, और यहाँ पे चेंज ऑफ मेथड। तो जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्कस करने के बाद आपको ये जो चेंज ऑफ मेथड का जो है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग या इन्वेंट्री वैल्यूएशन, हम इस पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। चेंज ऑफ मेथड आपके लिए न्यू है, मैं आपको सिलेबस को डिस्कस कर रही हूँ। सिलेबस आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि हमें किस तरीके से कवर करना है। सो अकाउंटिंग फॉर प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन का मीनिंग, ठीक है, अमोर्टाइजेशन, ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये जो भी डेप्रिसिएशन के जो थ्योरीज होंगी, थ्योरीज को तो आप लोग खुद से ट्राई करना अच्छे से, क्योंकि आप लोग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग भी करके आए हो। ऐसा नहीं है कि आपने डेप्रिसिएशन जो है वो स्टडी नहीं किया है, आप लोगों ने डेप्रिसिएशन भी स्टडी किया है, लेकिन हम उसके आगे का पार्ट स्टडी करेंगे। 11th में था ना डेप्रिसिएशन, हम उसके आगे का फर्दर यस मैम। पार्ट स्टडी करेंगे कि जब हमें स्ट्रेट लाइन से डिमिनिशिंग में जाना हो, या मुझे डिमिनिशिंग से स्ट्रेट लाइन में जाना हो, तब हम कौन से मेथड को अडॉप्ट करते हैं। तब यहाँ पर हमें, ठीक है ना, इसमें से जो क्वेश्चंस आए थे, जो ओपन बुक एग्जाम में जो बच्चों के क्वेश्चंस आए थे, वो थोड़े से टिपिकल थे इसमें चेंज ऑफ मेथड में से, क्योंकि उनको ईयर डेट किस तरीके से करना है वो सब कुछ गिवन था। नाउ द नेक्स्ट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ध्यान दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक एक चैप्टर है, यूनिट है। फिर उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो है वो डिफरेंट यूनिट है, डिफरेंट चैप्टर है। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में क्या करना है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस है, कि जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन की कौन कौन से मीनिंग है, और उसके कौन कौन से इम्पोर्टेंस है, कौन से सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम, यहाँ से ये पार्ट हमें काफी इंपॉर्टेंट है, फीफो लीफो वेटेड एवरेज मेथड। तो इसके बाद हम सीधा चेंज ऑफ मेथड के क्वेश्चन को अडॉप्ट करके इन्वेंट्री मेथड में करेंगे। तो यही आपके सिलेबस है। तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपको खुद से भी स्टडी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ट्यूशन लगा रहे हो, ठीक है, तो आपको इन्हीं जो कंटेंट है, सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग करना है। जैसे पीरियोडिक और परपेचुअल जो मेथड है, ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के जो मेथड्स है, तो मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फीफो लीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड। नाउ द नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है, थर्ड है। थर्ड में क्या करना है हमें, अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज एंड लीज ट्रांजेक्शंस। तो ये आप लोगों के लिए एंटायरली न्यू है। तो हायर परचेज और ब्रांच और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, इनको आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है, कि जैसे स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, तो हम खाली स्टॉक और डेटा सिस्टम को ही कवर करेंगे। सो अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज एंड लीज ट्रांजेक्शन में ये हायर परचेज अकाउंटिंग करेंगे, कि हायर परचेज की डिफरेंट अकाउंटिंग कौन सी है, कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट। ये हायर परचेज का मतलब आप जानते हैं क्या होता है,
बताइए, हायर परचेज का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? नहीं पता। ठीक है, कि जैसे हायर परचेज में हम सामान देते हैं उन्हें, ठीक है, कि जैसे मैंने गुड्स दे दिए, मैंने कहा कि आप इन्हें 10 साल तक यूज कर लो गुड्स को, और फिर आप मुझे उसका मंथली जो भी पेमेंट, जो भी कुछ रेंट दे रहे हो, फिर उसके बाद आपने कहा कि ठीक है मैं 5 साल तक इसे परचेज करता हूँ, नहीं 5 साल तक मैं मतलब इस गुड्स को आपसे लेता हूँ, और जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपसे ना परचेज कर लूंगा, या फिर मैं 5 साल के बाद से परचेज कर लूंगा। तो हम इसे सिंपली बोलते हैं हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, हायर परचेज सिस्टम ये होगा। तो दैट इज द अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज एंड लीज ट्रांजेक्शन। हायर परचेज और लीज ट्रांजेक्शन के लिए जो हमारी अकाउंटिंग है, कि जैसे कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट, ठीक है, आपने हर मंथ, हर ईयरली क्या पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो मंथली, कि जैसे मैंने कहा कि मैं 5 ईयर है, तो 5 ईयर के लिए उसे ले लेते हूँ, और फिर उसके बाद मतलब 5 ईयर आप उसको एज अ रेंट के तौर पे यूज कर रहे हो, एंड देन आप उसे फिर बाद में क्या कर लोगे, परचेज कर लोगे। तो हमें इसमें पार्शियल और फुल ये समझना है। ठीक है, पोजीशन का केस, एंड देन प्रॉफिट कंप्यूटेशन में स्टॉक एंड डाटा सिस्टम, ओनली स्टॉक एंड डाटा सिस्टम को हम कवर करेंगे, कि स्टॉक सिस्टम कौन सा है हमारा। डाटा सिस्टम में हमें इनके जो भी ट्रांजेक्शन हैं, क्योंकि काफी सारे सिस्टम्स हैं, तो हमें आपको जो भी बुक में आप स्टडी करोगे, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे कोई किसी कजन की या कोई ब्रदर की पुरानी बुक है, आप उसमें से स्टडी करना चाहते हो, तो खाली स्टॉक और डाटा सिस्टम को ही टिक कीजिएगा, वही आप लोगों को कवर करना है। ठीक है, यहाँ तक का आपके पास एक हायर परचेज का एक डिफरेंट कंटेंट हो गया। नेक्स्ट कंटेंट है आपके पास लीज ट्रांजेक्शन्स का। लीज ट्रांजेक्शन में, लीज ट्रांजेक्शन में आपको जैसे कंसेप्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ द लीज, सिर्फ हमें इतना ही कवर करना है। लीज का आपको ज्यादा पार्ट नहीं कवर करना। ठीक है, लीज का हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टडी नहीं करना है। लीज का हमारे पास सिर्फ उनके जो टाइप्स हैं, लीज हैं, जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स है, हमें लीज की वही कवर करनी है। तो आप हर यूनिट में से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो क्लियरली आपको डिफाइंड है, कि जो यूनिट नंबर फर्स्ट है वो कम्प्लीटली आपको इंट्रोडक्शन बेस्ड है, लास्ट में बस एनओ, ठीक है ना, एनपीओ है, और उसके क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर सेकेंड। यूनिट नंबर सेकेंड में अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग है, इन्वेंट्री को वैल्यू करना है। थर्ड में अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज एंड लीज ट्रांजेक्शन्स है, तो लीज ट्रांजेक्शन्स में आपको ये सब डिस्कस किया। ठीक है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी को? ठीक है, कोई डाउट तो क्वेरी नहीं है। ओके, नो मैम। अब नेक्स्ट, हाँ ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कौन सी है। तो अकाउंटिंग के लिए यूनिट नंबर फोर्थ में अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस, ब्रांचेस के लिए क्या अकाउंटिंग थी, यानी फॉरेन ब्रांचेस को एक्सक्लूड करके, यानी एक्सक्लूडिंग द फॉरेन ब्रांचेस, फॉरेन ब्रांचेस को छोड़ के ब्रांचेस के लिए जो भी अकाउंटिंग है। ठीक है, डिपेंडेंट ब्रांचेस हमें स्टडी करनी है, कि जैसे हेड ऑफिस होता है, हेड ऑफिस से ब्रांच में गुड्स जाते हैं, गुड्स वापस आते हैं, किस तरीके का उनका ट्रीटमेंट होता है। और इसमें भी हमें खाली दो मेथड ही अडॉप्ट करने हैं। कौन सा मेथड है, एक है डाटा सिस्टम मेथड है, और एक स्टॉक एंड डाटा सिस्टम है। ठीक है, हाँ, तो मैं अभी आपको ये सब मैंने डिस्कस कर दिया ना। फिर है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में कुछ नहीं है। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में जो भी हमने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं ना, फाइनल अकाउंट्स के जो भी क्वेश्चन थे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, ठीक है, बैलेंस शीट में जो भी कुछ इंक्रीजमेंट और डिक्रीमेंट था, तो यही है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट, टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स, ठीक है, और कौन से बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस के एलोकेशन के बेसिस, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के कौन से डिफरेंट मेथड्स है, तो मेथड्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग।
ठीक है। आपको मेमोरेंडम स्टॉक को एक हटाना है, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट मेथड को भी आपको एक्सक्लूड करना है। तो ये मेथड्स हमें कवर नहीं करने, लेकिन जो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में जो मेथड्स हैं, जो डिफरेंट मेथड्स हैं, वो हमें कवर करने हैं, चाहे वो बेसिस ऑफ। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही अब है। भी मेरी आवाज नहीं आ रही है? मैम ब्रेक आ हो रही रही है। है। ठीक है, तो हमें डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में इनके डिफरेंट मेथड्स हैं, उनको भी हम अडॉप्ट करेंगे। तो ये एक डिफरेंट यूनिट है, ये एक डिफरेंट यूनिट है। अच्छा, मैं आपको यूनिट नंबर 5 और बाकी के पार्ट बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। अभी मैं आपको 5 से 10 मिनट्स का ब्रेक दे रही हूँ। मैम वीडियो पॉज हो रही है। हाँ हाँ, मैंने इसीलिए वो पोस्ट कर दिया था। आपको मैं 5 से 10 मिनट्स का ब्रेक दे रही हूँ। ठीक है, इसमें किसी को कोई वॉशरूम जाना है, कुछ करना है, क्योंकि काफी टाइम हो गया, हमें 1 आवर से भी ज्यादा का टाइम हो गया है। तो दो क्लास एक साथ में 5 से 10 मिनट्स का ब्रेक होता है। तो मैं आपको 5 मिनट का, ठीक है ना, 5 से 10 मिनट्स का मैं आपको ब्रेक दे रही हूँ। तो 5 मिनट्स के बाद, ये तब तक आप लोग को आप प्लीज ऑनलाइन ही रहिएगा, क्लास में ही रहिएगा। मैं म्यूट कर रही हूँ अपना। ठीक है, आप लोगों को मेरी आवाज आ जाएगी ओके तो मैम। प्लीज आप लोग आ जाइएगा। और ध्यान रखना कि कुछ खाना है या कुछ भी आपको वॉशरूम जाना है, ये खाने का ब्रेक नहीं है, ये आपको ड्रिंकिंग का, पानी का, और जो भी वॉशरूम जाना है। ओके मैम।
हाँ जी, आ गए सभी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस करना था? अकाउंट, यानी कि फिफ्थ यूनिट हम डिस्कस कर रहे हैं, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम एंड द अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो देखिए आपके पास चॉइस है, आप या तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हो या आप अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म को अडॉप्ट कर सकते हो। दोनों में से आपको कोई भी एक करना है, पर मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, आप लोग 12th स्टैंडर्ड में स्टडी करके आए हो ना पार्टनरशिप फर्म के बारे में? यस मैम। यस मैम। आप लोगों ने अकाउंटिंग यस फॉर मैम। पार्टनरशिप यस फर्म के मैम। बारे में स्टडी किया है ना, कि ये एडमिशन, रिटायरमेंट, ये डेथ ऑफ यस ए मैम। पार्टनर की डेथ, ठीक है, रिटायरमेंट, एडमिशन, ये सभी डिसोल्यूशन। आप लोग स्टडी करके आए हो। डिसोल्यूशन भी यस आप लोगों मैम। ने स्टडी किया है। तो इन सबसे अच्छा है कि कुछ न्यू चीज करने से अच्छा जो ऑलरेडी आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है आप उसी को अच्छे से कर लो, ठीक है। कि जैसे ये है पार्टनरशिप अकाउंट में फंडामेंटल्स, ठीक है, आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर, देखो यहाँ ब्रैकेट में लिखा है ओनली एन ओवरव्यू, इनमें से जो भी ओवरव्यू है, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसका ओवरव्यू ही स्टडी करना है। तो लिखा है ओनली एन ओवरव्यू, ठीक है। बाकी ये जो लिखा है अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन का जो अकाउंटिंग है, जैसे कि आपके पास है इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, या आपने पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। ये पार्ट हम थोड़ा सा इंक्लूड करेंगे। आपने इंसॉल्वेंसी का जो केस है ना, इंसॉल्वेंसी का केस अभी आप लोगों ने स्टडी नहीं किया, ठीक है। कि जो ये इंसॉल्वेंसी का केस है, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, कि जब पार्टनर्स कब हो जाते हैं इंसॉल्वेंट, यानी कि जब पार्टनर्स का दिवालिया निकल जाता है, ठीक है। हमें ये वाले जो पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन है, हमें उनको स्टडी करना है। तो डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म में इंक्लूडिंग इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, एक्सक्लूडिंग द सेल टू अ लिमिटेड कंपनी, ठीक है, ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। अब ये जो पीस मिल पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज है, ये सब कुछ, तो ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स ये हम स्टडी करेंगे। सेल टू लिमिटेड कंपनी का पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट आपका एक्सक्लूडेड है। ये आपके लिए न्यू है। बाकी आप ये जो पार्टनरशिप फर्म है, आप लोग बच्चे पूछना चाहते थे कि आप कौन कौन से पार्ट को न्यू स्टडी करना चाहते हो, आप मतलब उस पार्ट को न्यू स्टडी कर लो अभी तक फिलहाल, ठीक है। आप यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 को कर सकते हो, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कन्वेंशन, ये डिफरेंट को हम स्टडी करेंगे, क्लियर। फिर आप स्टडी कर सकते हो नेक्स्ट में कौन सा, ये अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। आप ये 5th यूनिट जो है पार्टनरशिप फर्म की जो डिफरेंट अकाउंटिंग है, आप पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग भी स्टडी कर सकते हो, एडमिशन, रिटायरमेंट, ठीक है, डेथ, ये सब भी आप लोग स्टडी कर सकते हो। अब मेन आपको ध्यान क्या करना है, ये देखिए जो ये नोट्स के नीचे आपको लिखा है पॉइंट, क्या पॉइंट लिखा है, थ्योरी एक्सटर्नल एग्जाम शेल कैरी 75 मार्क्स, यानी कि जो बाहर का जो आपका एक्सटर्नल एग्जाम है उसका जो थ्योरी पेपर है वो 75 मार्क्स कैरी करता है। तो जो थ्योरी एक्सटर्नल एग्जाम शेल कैरी 75 मार्क्स, ठीक है, एंड विल बी ऑफ 3 आवर्स, और ये आपका 3 घंटे का पेपर होगा। 25 मार्क्स में आपको, ठीक है, 5 मार्क्स आपके अटेंडेंस के हैं, ध्यान देना, 5 मार्क्स आपकी अटेंडेंस के हैं, ठीक है। और जो आपको 10 मार्क्स आपके टेस्ट के हैं, और जो 10 मार्क्स हैं वो आपके असाइनमेंट के हैं। सो जो पार्टनरशिप जो फॉर्म इज ऑप्टेड, ठीक है, तो उन स्टूडेंट के लिए जो होगा, फिर अगर आप पार्टनरशिप थ्योरी फॉर पार्टनरशिप फॉर्म अडॉप्ट करते हो, ये वाला पेपर अगर आप अडॉप्ट करते हो, तो उन स्टूडेंट के लिए, ठीक है, 75 मार्क्स का होगा।
पेपर, लेकिन जो बच्चे यूनिट नंबर 5th में क्या कौन सा पार्ट अडॉप्ट करते हैं, यूनिट नंबर 5th में वो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को अडॉप्ट करते हैं, तो उनके लिए 55 मार्क्स का होगा और वो 2.5 घंटे का पेपर होगा। और ये जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म अडॉप्ट करोगे फिर तो आपका 3 घंटे का ही पेपर है, ठीक है, 75 मार्क्स का। तो 75 आपके एक्सटर्नल के हो गए, 25 आपके इंटरनल्स हो गए हैं, तो दोनों का आपको कंप्लीट करके 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। और हमें किस तरीके से स्टडी करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। और मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आप कंप्यूटराइज्ड के लिए जाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं। पर कंप्यूटराइज्ड और अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म ये पार्ट ऑलरेडी आप लोग स्टडी करके आए हो। बाकी का न्यू पार्ट स्टडी करने से अच्छा जो आपने ऑलरेडी स्टडी किया है उसी को ही आप मजबूत कर लो, उसी को आप स्ट्रॉन्ग कर लो। और इसमें काफी अच्छा आपका स्कोप भी रहेगा, काफी अच्छे आप इसमें, ठीक है ना, कर सकते हो, कवर कर सकते हो। पहले बताओ क्लियर हुआ इतना? कोई डाउट अपना? यस मैम। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करते अपना, कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों को ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है, कंसेप्ट्स और जो कन्वेंशंस हैं, ठीक है, ये अच्छे से स्टडी करनी है कि अकाउंटिंग के डिफरेंट, फर्स्ट में जो आप लोगों ने स्टडी किया है कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, इन सबको अच्छे से स्टडी कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसे कवर करते हैं, क्लियर? ओके मैम। यस मैम। ओके मैम। ठीक है। यस मैम। अच्छा बाकी, हाँ यस मैम। ठीक है, बाकी आप सबकी अटेंडेंस का इशू है, ठीक है। अटेंडेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने दी है, किनको दी है मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए? बाकी मैंने स्क्रीनशॉट भी रख रही हूँ, आपके ये जो बच्चे हैं 46 या जो 50 के अराउंड जो बच्चे हैं उन सबका स्क्रीनशॉट भी लेके रख रही हूँ। जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो मैंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 3-4 लोगों को है, ठीक है। आप लोग प्लीज या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो और फिर आप एक पेपर पे उनके नाम को नोट डाउन कर दीजिए। ये सभी सीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। क्लियर हुआ है नहीं? ठीक है ना यार, आप लोगों ने ये काम कर दिया ना? मैम अगली क्लास कितने टाइम से शुरू होगी? मेरी जो क्लास होगी डेट आपको बता दी है, 11 to 1 होगी, ठीक है। जो भी इसमें जो डेट आप लोग अपना बेटा ओके मैम। अपना डे डिसाइड कर लो आपस में डिस्कस करके कि इस दिन मैं ले लेती हूँ, ठीक है ना, इस दिन ले लेती हूँ, ठीक है, इस दिन आप ले रहे हो, तो मतलब कौन कौन ले रहे हैं आप लोग आपस में डेट डिसाइड करके उसमें लिख लेना अटेंडेंस में, ठीक है। अभी एग्जिट मत करो, लिखने दो बच्चों को, नेम लिखने दो, अटेंडेंस के नेम लिखने दो, लगाने दो। मैम मेरा आयुषी गुप्ता के नाम से है।